और नाज़रीन, इस वक्त खुद हमारे साथ कोमल मौजूद हैं जम्मू से। चलिए उनसे जानेंगे वहां पर क्या कुछ नज़ारा जो है आज का देखने में आ रहा है। कोमल, सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और आपसे जानना चाहेंगे आज जब वहां पर फर्जदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की तो क्या कुछ रूह परवर मनाजिर? बिल्कुल हीना, बहुत बेहतरीन माहौल था जब आज बड़ी जो नमाज जहां पे ईद अदा की है, जहां पे आपने देखा कि भारी तादाद में वहां पर लोग थे और चूंकि किसी को भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि यहां पर कुछ दिन पहले धारा 144 लागू हुई थी या वो हट गई या कोई हालात नासाज थे। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था, सब लोग एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर उन्होंने मिठाई, सेवियां, चाय पकौड़ा के स्टॉल लगाए हुए थे। सब वहां पर आके पुलिस के आला अधिकारियों से भी मिले, उनसे भी गले मिलकर उन्होंने ईद की मुबारक ली और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिवकॉम जम्मू थे, डीसी जम्मू थी, वो सभी लोगों ने उनको जो भी हर कोई नमाजी वहां से गुजर रहा था तो सभी को ईद की मुबारक दी। तो बहुत ओवरऑल देखा गया कि बहुत बेहतरीन माहौल बना हुआ था, सब लोग बहुत खुश थे। और कुछ लोगों से जब हमारी बात भी हुई जब हमारी बात हुई कि कैसा माहौल है, लोगों का यही कहना था कि हमें लग नहीं रहा था कि ये नासाज जो थोड़े बहुत दिनों में जो माहौल बना हुआ था वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक भी हुआ और बहुत अच्छे से ईद की नमाज उन्होंने अदा की और बहुत खुश देखे गए वहां पर लोग। और किसी के भी मन में कोई ऐसा भाव नहीं देखा गया कि जम्मू में कोई माहौल खराब था या ऐसा था। 144 हटने के बाद लोगों में वैसा ही माहौल देखा गया जैसे पहले ईद मनाई जाती थी, वैसे ही आज भी वहां पर ईद उल अजहा की नमाज जो है वो अदा की गई। जी नहीं ना कोमल, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें आज खास तौर से, तो सिक्योरिटी के क्या कुछ वहां पर पुख्ता बंदोबस्त? बिल्कुल कड़ी सुरक्षा के बीच में ही आज जो नमाज जो अदा हुई है वो कड़ी सुरक्षा के बीच में ही हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर मौजूद थी चारों तरफ। जहां जम्मू के जितनी भी ईदगाहें थी, क्योंकि यहां पर जो ईद का समय होता है 8 से 9 एक जगह नमाज अदा की जाती है, फिर दूसरी मस्जिद में नमाज अदा की जाती है, तो समय जो है वो बढ़ता है और हर जगह सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लेकिन माहौल इतना खुशनुमा था कि इतनी सिक्योरिटी की भी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी माहौल बहुत बेहतरीन था, लोग खुश थे, आ जा रहे थे, हर एक दूसरे से मिल रहा था। चूंकि पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान, जो सीनियर अधिकारी एसएसपी जम्मू वहां मौजूद थे, आईजी वहां मौजूद थे, डीआईजी जम्मू वहां मौजूद थे, तो सभी वहां पर सभी को मिलके गले से लगाकर उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तो ओवरऑल अगर कश्मीर की भी बात करें, जम्मू की भी बात करें, माहौल बहुत अच्छा था, बहुत बेहतरीन था। ईद उल अजहा की जो नमाज अदा की आज लोगों ने, वो बहुत ही खुशनुमा माहौल में की और बाद में सभी लोगों ने ये भी कहा कि हमें लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे धारा 144 2 दिन 4 दिन या 5 दिन के लिए लागू की गई थी, या उससे हटने के बाद माहौल ऐसा ही था जैसे एज यूजुअल बाकी ईद के दिन होता है। तो बहुत अच्छा लगा लोगों को और लोगों का ये भी कहना है कि हमें लग रहा था कि शायद इस बार ईद कैसी बनेगी, लेकिन बाकी दिनों के अकॉर्डिंग ही जैसे हर बार ईद मनाई जाती है वैसे ही उसी माहौल में आज भी जो है ईद उल अजहा की नमाज जो है वो जम्मू में हर मस्जिद में अदा की गई। जी ही ना जी कोमल, और अगर इस खुशी के मौके पर हम बच्चों का जिक्र ना करें तो ईद की खुशियां अधूरी मानी जाएंगी, क्योंकि भाई ईद तो होती ही बच्चों के लिए है। बच्चों का जोश और खरोश वहां पर देखने लायक रहा। बिल्कुल, बच्चे भी अपने अपने फादर के साथ बच्चे भी वहां पर मौजूद थे। चूंकि यहाँ पर महिलाओं का थोड़ा हमने देखा कि महिलाएं थोड़ी कम आई थी, अदरवाइज जब यहाँ पे जिस मस्जिद में हमने आपको कवरेज दिखाई, बड़ी मस्जिद है, जम्मू की सबसे बड़ी मस्जिद है और वहां पर जो महिलाएं हैं वो भी बहुत तादाद में आती हैं। सिर्फ महिलाओं की में थोड़ी कमी देखी गई, लेकिन जो मर्द थे वो जो नमाज अदा करने के लिए आए थे उनके साथ बच्चे भी थे और बहुत खुश थे, वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि 2 दिन पहले ही धारा 144 हट गई थी, तो 2 दिन से ही वो अपने परिवार के साथ शॉपिंग भी करके आए हैं, अपनी मनपसंद के उन्होंने कपड़े भी खरीदे हैं। तो आज उनको उस रौनक में देखा गया, चूंकि ईद थी, बड़ा त्योहार था, तो जाहिर सी बात है जश्न का माहौल था, तो वो बच्चे अपने परिवार के साथ नए कपड़ों के साथ जश्न तो मनाए, ये तो मुनासिब ही था। जी ही ना। जी कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका
इस तरह से तमाम नाजरीन तक अपडेट पहुंचाने के लिए आप भी वहां पर ईद की खुशियों में शरीक रहिए, ईद की खुशियों को दोबाला करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ये थी हमारे साथी कोमल जो कि बता रही थी कि जम्मू में किस तरह से लोगों ने जोशो खरोश और अमन अमान के साथ ईद मनाई। उधर मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में वाक़ दरगाह पंजा शरीफ कश्मीरी गेट में नमाज ईद अदा की। मौलाना सैयद रईस अहमद जारचवी की इमामत में मुख्तार अब्बास नकवी ने नमाज ईद उल अज़हा अदा की। मुख्तार अब्बास नकवी ने नमाज अदा करने के बाद लोगों को ईद की मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि इस बार की ईद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अवाम के लिए दुगनी खुशियां लेकर आई है। दफ़ा 370 के खात्मे के साथ ही बदउनवानी का भी खात्मा हो गया और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम दोनों इलाके मज़ीद तरक्की भी करेंगे। सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए ये ईद विशेष है, स्पेशल है। जहाँ एक तरफ उनको 370 से आज़ादी मिली है, वहीं दूसरी तरफ करप्शन से आज़ादी मिली है। टेररिज्म और सेपरेटिज्म का जो एक 370 का सुरक्षा कवच पहन करके खेल चलता था, उससे भी आज़ादी मिली है। और साथ ही साथ जो तरक्की और विकास का जम्मू कश्मीर और लद्दाख और करगिल के इलाकों में काम होना चाहिए था, जिससे कि कहीं ना कहीं 370 जैसी बीमारी ने जकड़ रखा था, उसको भी इस ईद के साथ उसको वो भी एक बहुत बड़ा तोहफा है, जहाँ पर की तरक्की की एक बेहतर और खूबसूरत माहौल बनेगा।